नमस्कार दोस्तों छत के बीम को लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं सर कि प्राइमरी बीम क्या होता है, सेकेंडरी बीम क्या होता है, यहाँ तक कि जो है कैंटिलीवर बीम क्या होता है, हिडन बीम क्या होता है। और बहुत लोग कुछ कन्फ्यूजन होते हैं कि वॉल बीम को लेकर के, लटक बीम को लेकर के, रूफ बीम को लेकर के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में छत में जो हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं उन सारी कन्फ्यूजन को यहाँ पे हम लोग दूर करेंगे। तो चलते हैं और देखिए, और वीडियो को जो आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, जिससे क्या है कि किस बीम का क्या नाम है वो सब कुछ पता चलेगा। और सबसे पहले हम चलते हैं प्राइमरी बीम को लेकर के बात करते हैं। अब देखिए, प्राइमरी बीम का मतलब क्या हो गया, जो बीम जो छत में हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कॉलम से कॉलम कनेक्टेड हो। अगर हम कॉलम से कॉलम कनेक्टेड की बात करते हैं तो जहाँ से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला बीम जो है आपका, देखिए यहाँ पे कितना कॉलम है, टोटल 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम। ये चारों कॉलम कनेक्टेड है एक बीम से, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। अब इसी बीम को हम लोग प्राइमरी बीम बोलते हैं। इसको जो क्षेत्रीय भाषा की अगर हम बात करें, इस बीम को हम लोग लटक बीम भी बोलते हैं। अब इसका लटक बीम नाम क्यों पड़ा? लटक बीम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जो है छत का जो बेस होता है उससे जो है नीचे लटक करके रहता है, इसलिए इसको लटक बीम बोलते हैं। इसको और भी जो है टेक्निकल भाषा में रूफ बीम भी बोलते हैं। छत का बीम आरबी, आप लोगों ने ज़्यादातर जो है ड्राइंग में देखे होंगे, आरबी लिखा रहता है, उसको रूफ बीम बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ में आ गया आपको कि भाई प्राइमरी बीम क्या होता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी बीम को लेकर के। सेकेंडरी बीम क्या हो गया, जहाँ पे हम लोग का जो है जो बीम से कनेक्टेड हो उसको कॉलम से कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिए इस बीम की बात करते हैं, और अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक कॉलम यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक यहाँ है, लेकिन ये जो बीम गया है, ये बीम जो है कॉलम के ऊपर रेस्ट नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं है। तो इट मीन्स ये हो गया कि इसको हम लोग सेकेंडरी बीम बोलते हैं। हुआ सेकेंडरी बीम क्लियर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो बीम है, ये वाला प्राइमरी बीम जो कॉलम से कॉलम गया हुआ है वो, और यहाँ जो है इस कॉलम से इस कॉलम, ये वाला बीम पे आया हुआ है, इस कॉलम पे ये वाला बीम इस कॉलम सब पे रेस्ट नहीं करके बीम के ऊपर ही रेस्ट हो जाए, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी बीम बोलते हैं। इसको आपको ध्यान में रखिए। अब इस सेकेंडरी बीम को जो है, हाँ एक और चीज़ था कि सेकेंडरी बीम जो है आपका जो है, जैसे छोटा एरिया, बाथरूम वाला एरिया हो गया, बाथरूम के वॉल के ऊपर दिया जाता है, चाहे किचन के वॉल के ऊपर, क्योंकि जो है कॉलम टू कॉलम ज़्यादा डिस्टेंस देते हैं। तो ये सब जो है, जैसे ये बाथरूम एरिया हो गया, 4 फीट बाई 4 फीट का 2 बाथरूम है, एक बाथरूम 2 अब यहाँ कॉलम देंगे, यहाँ कॉलम देंगे तो कुछ ज़्यादा ही कॉलम हो जाएगा, इसलिए जो है 2 बाथरूम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ दे करके जो बीच में जो सेकेंडरी बीम दे करके मेरा काम चल गया। ये हो गया सेकेंडरी बीम। हाँ एक और चीज़ था कि बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा कि वॉल बीम को लेकर के जो है, लटक बीम और वॉल बीम दोनों एक ही हुआ। जो बीम वॉल के ऊपर रेस्ट करे इसलिए उसको वॉल बीम भी बोलते, चाहे वो वॉल 9 इंची का रहे, जैसे कि 9 इंची, देखिए जितना भी बाहरी है सब 9 इंची का है, जो अंदर का वॉल रहता है वो 5 इंची का रहता है। चाहे वो 5 इंची के ऊपर रेस्ट करे, चाहे 9 इंची के ऊपर रेस्ट करे, उसको हम लोग वॉल बीम बोलते हैं। यहाँ पे प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम
हिडन बीम, हिडन बीम को नाम अलग अलग भी दिया गया है। हिडन बीम को हम लोग फ्लैट बीम भी बोलते हैं, चोर बीम भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हिडन बीम आया कहाँ से भाई। हिडन बीम क्या हुआ कि देखिए, मैंने एक जगह क्या बोला था लटक बीम को लेकर के। जो बीम अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये वाला बीम क्या है ना कि छत का जो लेवल है फ्लोर, उससे जो है कहीं झूल के रहेगा, इसलिए लटक बीम है। लेकिन एक ऐसा बीम होता है ये वाला हिडन बीम, जो क्या है कि छत का बॉटम लेवल और बीम का जो है लेवल, बॉटम लेवल बराबर होता है, तो इसलिए इसको चोर बीम बोलते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा में लटक बीम और क्षेत्रीय भाषा में ही जो चोर बीम। ठीक है, आप इस चोर बीम के बारे में क्लियर हो गए होंगे कि भाई चोर बीम क्या होता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने चर्चा किया था, 3 बीम के बारे में मैंने अभी बता दिया। लटक बीम मतलब प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम, हिडन बीम। अब बात कर लेते हैं कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम क्या होता है ज़रा समझिएगा। ऐसा बीम जो आपका जो है जिसके ऊपर कोई भी तरह का कॉलम सपोर्ट ना हो। ज़रा यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो गया आपका जो है फेस, बिल्डिंग का फेस, और जो है यहाँ से जो है ये पूरा एरिया जो है कैंटिलीवर एरिया में है, मतलब बालकनी यहाँ पे बन रहा है, चाहे इसके ऊपर आप रूम बनाइए, तो इसी को हम लोग जो है कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब ये कैंटिलीवर बीम जैसे ये आपका मेन रूम का मेन बीम हो गया, पर जिसको प्राइमरी बीम बोलिए। अब यहाँ से जो है ये कैंटिलीवर है, इधर कॉलम नहीं है, तो इस अब ये क्या है कि ऐसे करके रहेगा, मतलब इस तरह से ये पूरा कैंटिलीवर, ये कॉलम, ये कैंटिलीवर, ज़रा देखिए, तो इसी को हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या कैंटिलीवर बीम में भी जो है फ्रंट में बीम देना चाहिए लटक करके? हाँ, देना चाहिए। अब देखिए ये लटक बीम कैसे बन रहा है, प्लाई के ऊपर बन रहा है, इसके ऊपर वाल नहीं है। तो ये इसलिए दिया जाता है कि भाई पहले तो क्या है कि आप इसके ऊपर जो है कुछ रूम बनाने वाले हैं, कैंटिलीवर के ऊपर, इसके ऊपर बाथरूम बनाने वाले हैं, इसके ऊपर किचन रूम बनाने वाले हैं, चाहे इसके ऊपर पूजा रूम बनाने वाले हैं, तब जा कर के हम लोग जो है कैंटिलीवर बीम देते हैं। लेकिन अगर हम जो है बालकनी को इस्तेमाल करेंगे, मतलब ओनली फॉर बालकनी पर्पस के लिए, इसके ऊपर कुछ भी तरह का जो ब्रिक का लोड नहीं देंगे, बस खाली रेलिंग लगा रहेगा, तब जो है सिर्फ ये वाला बीम देंगे, ये वाला बीम देंगे, फ्रंट में जाएगा 3.5 फीट, 3.5 से 4 फीट जितना भी हो बस। और इसके जगह पे जब फ्रंट में जो दिख रहा है, अगर इसके ऊपर रूम नहीं बनाना है, तब जा कर के हम जो हिडन बीम देंगे। इतना आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो ये रहा दोस्तों बीम को लेकर के सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिकल मैंने आपको जो है साइट में आकर के दिखा दिया है, अब कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें जो है क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको सारे सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के कुछ प्रैक्टिकल के साथ। बस धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।